बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अडयाला जेल रावलपिंडी से कैदी नंबर 804 की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम आखिरी और हतमी वार्निंग। जी हाँ, आखिरी और हतमी वार्निंग। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का दावा के बिल वास्ता पहुँचने वाले इस पैगाम के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा को सुलह का पैगाम भी भिजवाया गया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब को दुश्मन भी कम ज़र्फ़ मिले, आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों का दिन था और एक बार फिर दिन का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि इमरान खान की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक दिया गया। इसी दौरान इमरान खान साहब से अडयाला जेल में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा के मुताबिक कुछ पुरस्रार मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब की जानिब से एक बिलवास्ता पैगाम भी पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा, तकरीबन एक माह के तवील तरीन इंतज़ार के बाद, जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ साहब को मुखातिब किया और अहम तरीन ऐलान, जिसे इस्लामाबाद के सियासी हल्के इंतहाई ख़तरनाक ऐलान ऐसी सूरत हाल के अंदर करार दे रहे हैं कि जब हाल ही में चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 213 उमरकोट के ज़मीनी इंतखाबात के अंदर इंतहाई हैरान कुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उसके बाद जब सफारती महाज पर मुसलसल कोशिशें जारी हैं, दुबई हो, सऊदी अरब हो या फिर बरतानिया हो, अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई डील जो है वो हासिल नहीं की जा सकी। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। अडयाला जेल से जनाब ताज़ा तरीन पहले आज ये खबर आई कि इमरान खान की बहनों को गोरखपुर नाके पर रोक दिया गया। मंगल का दिन इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़्मा खानम और नौरीन न्याजी को अडयाला जेल जाने के लिए रावलपिंडी पुलिस ने, वो जो अडयाला जेल की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ रावलपिंडी पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। इस हवाले से एक बयान अलीमा खान साहबा का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब एक किस्म का उन्होंने एक्सपोज़ किया कि जनाब बेसिकली चाहते ये हैं कि हमारी जनाब उनसे जो है वो मुलाकात ना हो। 1.5 किलोमीटर दूर पुलिस ने नाका लगाकर रोका है। अडयाला की ये पुलिस नहीं है। इतनी दूर रोकने का मकसद सिर्फ एक है, बहाना बनाना कि जेल मिलने कोई आया ही नहीं। हमें जिस पुलिस ने रोका है उसका जेल से जो है वो जेल की पुलिस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान की कज़म कासम खान भी थे, उन्हें भी रोका गया। उज़्मा खानम, अलीमा खान, नौरीन न्याजी, कासम खान, ये तीनों अडयाला जेल जा रहे थे। आज अदालती अहकामात के मुताबिक मुलाकातों का दिन है और फ़हरिस्त के अंदर इन सब का नाम शामिल था, लेकिन इन्हें मुलाकात करने जो है वो पहले जो है वो नाके के ओर रोक लिया गया। उसके बाद जनाब फिर एक और ख़बर अपने फेवरेट टीवी चैनल्स और जो उनकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं, जंग, जियो ग्रुप वगैरह की, ARY, डॉन न्यूज़, इनके ज़रिए जनाब ये ख़बर चलवाई गई कि इमरान खान साहब की जो 2 बहनें हैं उन्हें जो है वो मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है। जी हाँ, ख़बर ये चलाई गई कि 2 बहनें अडयाला जेल के अंदर रवाना हो गई हैं। अलीमा खान को मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं मिली है और 2 बहनों उज़्मा खान और नौरीन खान को अडयाला जेल के अंदर भिजवाया गया है और कहा जा रहा है कि उनकी जनाब मुलाकात करवाई जाएगी। इस दौरान अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पुलिस से पहले हमें ये पूछना चाहिए ये हमें क्यों रोक रहे हैं। हमें ये समझ नहीं आती कि इनको ख़वातीन से क्या खौफ है, क्या हम अपने भाई से मुलाकात के लिए ना आएँ। उन्होंने कहा कि हमने वापस नहीं जाना, इधर ही बैठे रहेंगे। 1 माह हो गया है अपने भाई इमरान खान साहब से हम नहीं मिले। सलमान अकबर राजा, सलमान सफदर, ज़हीर अब्बास हमारे केसेस देख रहे हैं। जब वकला को भी नहीं मिलने देंगे तो इमरान खान साहब अपने केसेस कैसे डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं हमारे वकला की जगह ये दूसरे लोगों को ना भेजें। हम इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जिसको इजाज़त मिले वो चला जाए। मैं उनसे कहती हूँ मेरी 2 बहनों को इजाज़त दे दें। इमरान खान ने कोई पैगाम देना होगा तो वो उनके ज़रिए दे देंगे। बाद में फिर ये खबर आई कि 2 बहनों उज़्मा खान और नौरीन को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिली, जिसके बाद वो अडयाला जेल के अंदर रवाना हुई। और अलीमा खान ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे इजाज़त ना मिले, इन दोनों को मिल गई है, चलें वो मिलाएं। लेकिन इस दौरान फिर 2 घंटे तक तवील इंतज़ार कराया गया इमरान खान की बहनों को। और अब से थोड़ी देर पहले की जो ताज़ा तरीन कन्फर्म्ड इत्तलात हैं वो ये हैं जनाब के वापस भिजवा दिया गया। कहा गया कि मुलाकात का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। यानी इमरान खान साहब की वो दोनों बहनें बज़ाहिर जिन्हें इन TV चैनल्स के मुताबिक जो है वो इजाज़त दे दी गई थी, उन्हें भी जनाब जो है वो रोक लिया गया।
और 7 लोग थे बेसिकली, उज़मा खान, नौरीन खान, कासिम खान, मेहरुन्निसा, फैसल फरीद चौधरी, उस्मान रियाज गुल, फैसल मलिक, और ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए जा रहे थे। इत्तलात जी हैं कि फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, उनकी जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई। तकरीबन वो आधा घंटा मुलाकात जारी रही। उसकी तफसीलात हम रखते हैं जनाब आपके सामने। और 2 बहनों का बताया गया कि डॉक्टर उज़मा और नौरीन खानम, इन्हें जो है वो इजाज़त दी जा रही है, लेकिन बाद में फिर ख़बर आई कि जनाब मैं बल्कि जो है वो जो नौरीन न्याजी हैं उनका मैं बयान भी आपके सामने रख देता हूँ जो वहाँ से हम तक पहुँचा। ये आप गौर से सुनिए वो क्या कह रही हैं। पहले इतनी देर कहते रहे आप अलीमा खान के बगैर मिले, हमने कहा नहीं हम इकट्ठे मिलेंगे। आज जब हमने कहा मिलने चाहते हैं, उन्होंने कहा आ जाएं, और फिर उन्होंने नहीं मिलवाया। इसका मतलब है पहले भी झूठ बोल रहे थे और इनका इरादा ही गलत था, इनकी नीयत ही ख़राब है। और अफसोस हुआ, कितना बड़ा इदारा है। अफसोस तो पहले भी है कि इमरान खान जैसे शख्स को इन्होंने जिस तरह जेल में रखा हुआ है, उससे बड़ा और किस चीज़ का अफसोस होगा हमें कि कोई बनता है जिस इंसान के साथ पाकिस्तान को लोग पहचानते हैं। अगर कोई कहते हैं पाकिस्तान तो लोग आगे से बाहर के मुल्कों में कहते हैं इमरान खान का मुल्क, और उसको इन्होंने अंदर रखा हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ, पहले भी इनके ऊपर कोई एतबार नहीं था और आज जो बाकी था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, कितनी देर आप लोगों को वहाँ पे इंतजार करना पड़ा और क्या कहते रहे? इंतजामिया क्या कहती थी, पुलिस क्या कहती थी आपको? 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतज़ार में। जी, वकला की मुलाकात करवाई गई, मर्ज़ी के वकला की। और ये बता रही हैं जनाब नौरीन न्याजी साहबा के वो शख्स के जिसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लोग कहते हैं जब पाकिस्तान का नाम आता है तो पूछते हैं कौन सा पाकिस्तान? इमरान खान का मुल्क पाकिस्तान। और वो बता रही हैं कि किस तरह से 2 घंटे तक उनसे इंतज़ार करवाया गया। ख़वातीन से, इमरान खान साहब की बहनों से ये खौफज़दा हैं। सिस्टम जो है वो इस वक्त नंगा नाच रहा है और पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बरहना हो चुका। अदालती अहकामात के बावजूद वाज़े और साफ़ अदालती अहकामात हैं कि मंगल और जुमेरात इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है। और इमरान खान साहब जैसा कि ये बात पहले भी कर चुके कि अडयाला जेल के अंदर बैठने वाला एक कर्नल तमाम तर मामलात को अपने ऊपर वालों के कहने के मुताबिक देख रहा है और तमाम तर मुलाकातों के ऊपर उनकी जानिब से जो है वो लगाई जा रही है जनाब पाबंदी। और ये मुलाकातें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं कराई जा रही कि जनाब इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम उनकी बहनों के ज़रिए जो है वो बाहर आए। और आज फिर वही घटिया हरबा एक बार फिर इस्तेमाल किया गया जो पहले भी इस्तेमाल करते रहे, झूठ का हरबा कि 2 बहनों को कहा कि आप अलीमा खान साहबा को रहने दें, आपको हम जाने की इजाज़त देते हैं, लेकिन उन्हें भिजवाया और 2 घंटे इंतज़ार कराने के बाद उन्हें वापस भिजवा दिया। फैसल चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक उनसे हमारी मुलाकात हुई। इस दौरान उस्मान रियाज गिल, फैसल मलिक और अफजल जो है वो पाहट एडवोकेट्स भी मौजूद थे। और ख़ान साहब की फ़ैमिली को, वकला को और रफ़का को इंतज़ामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रोके जाने पर हमने इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी। उनको बताया गया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर किए जाने के बावजूद मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। इमरान खान साहब ने लीगल कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पे ख़त लिखने की हदायत जारी कर दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर शाह साहब हैं अगले 6-7 दिनों के लिए। और ये जो ख़त लिखा जाएगा ये जस्टिस मंसूर शाह साहब को, चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब को लिखा जाएगा। और वज़ीर आला अली मीन गंडापुर को अफ़गान शहरियों के इशू पर KP असम्बली में तहरीक पेश करने और बहस कराने की भी इमरान खान साहब ने हिदायत की। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सुस्तरवी की वजह से कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इज़हार करते हुए कहा कि वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जनाब अफ़गान हुकूमत को शामिल किए बगैर दहशत गर्दी की रोकथाम किसी तरीके से मुमकिन नहीं हो सकती। और 3 साल बाद, ये जो उनकी हुकूमत गिराए जाने के 3 साल बाद ये जो 2 मरतबा चुंतखब हुकूमत आई, PDM 1 की और PDM 2 की, शहबाज शरीफ चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में, 3 साल बाद आखिरकार उन्हें इस बात का ख्याल आया और उन्होंने अपना वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान भेजा। इससे आपको इनकी नाअहली का अंदाज़ा होता है। इमरान खान ने कहा कि फार्म 47 की हुकूमत को मानने से मुकम्मल तौर पर हमारा इनकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का मैच जीत चुकी है। अवाम ने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड मैंडेट देकर तारीख रकम कर दी। किसी भी मुल्क को फ़ौज तनहा इकट्ठा नहीं रख सकती। मैं रिपीट करता हूँ, इमरान खान साहब का यह पैगाम वाज़े तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान की
मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के नाम के किसी भी मुल्क को फ़ौज तनहा इकट्ठा नहीं रख सकती। इसके लिए अवाम का साथ होना ज़रूरी होता है और अवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान ने मेरे लिए यह पैगाम भेजा है कि मैं उनकी तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखूँ, तो मैं एक दिन में ये ख़त जो है वो उन्हें लिखने जा रहा हूँ। ये जो उन्होंने गुफ्तगू की, मैं ये भी जनाब आपके सामने रख देता हूँ। सलमान अकरम राजा ने क्या कहा जी? खान साहब ने मुझे कहा है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं उनकी तरफ से। वो ख़त इंशाल्लाह एक दिन। अहम सवाल ये है कि फैसल आपसे मिलके उन्होंने आपको सारी बात बताई होगी। जी जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़ेह किया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार कब तक, ये देखिए वो क्या बात कर रहे हैं जी। खान साहब से मुलाकात कितनी देर की हो ही जाएगी मुलाकात। इनका ख्याल है कि मुलाकात ना करके ये मुझ पे हमले कराएंगे, ये लीमा बीबी पे हमले करवाएंगे, लोगों से लफ्ज़ बयानात दिलवाएंगे, अंदर कोई मालूमात गलत पहुंचाएंगे, उसके नतीजे में इनकी ख्वाहिश है कि कुछ ना कुछ हो, बार आके झूठ बोलेंगे। तो ये तमाम अमल जो है अब बिल्कुल बेअसर हो चुका है पाकिस्तान की आवाज़। सर अब तो ये ऐसे लगता है तमाम अमल बेअसर हो चुका है। सलमान अकरम राजा साहब ने वाज़ेह कर दिया कि प्लानिंग इनकी ये है कि ये मेरे से और अलीमा खान साहबा से जो मुलाकातें हैं ये बंद कर दें। उसके बाद जो मुलाकातें ये करवा रहे हैं उनके ज़रिए ये हमारे ऊपर हमला करें, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बयानात दिलवाएं, अपनी मर्ज़ी के अवाम को हमारे ख़िलाफ़ करें। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ना, ये जनाब मुकम्मल तौर पर बेअसर हो चुकी हैं। इनका अब किसी किस्म का कोई नतीजा इसलिए नहीं निकलने वाला कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वो इस वक्त जनाब डट के खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ और उस क़यादत के साथ, ख़ास तौर पे जो कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहबा हैं, जिसमें इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान है, दीगर लोग हैं। और बड़ा वाज़ेह किया सलमान अकरम राजा साहब ने इस बात को कि अगर अपनी मर्ज़ी के बंदों से ये जनाब जो मुलाकातें हैं वो अगर करवाते हैं और उनके ज़रिए अपनी मर्ज़ी के ये पैगामात जो हैं वो आप तक पहुँचाते हैं, मकसद इनका क्या है कि किसी न किसी तरीके से एक कन्फ्यूजन जो है वो पाकिस्तानी अवाम के अंदर पैदा की जाए और पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए इस मामले के ऊपर कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ख़त्म हो गया, इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर नहीं आ रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न ख्वास्ता टूट फूट चुकी। तो वाज़ेह किया सलमान अकरम राजा साहब ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम का नाम है। और ये जो दो अनासिर हैं, इमरान खान साहब और पाकिस्तानी अवाम, ये डट के खड़े हुए अपने उस बयानिए के ऊपर और जितना मर्जी ताकतवर हल्के इस हवाले से ज़ोर लगा लें, जैसा कि उन्होंने आज भी किया। हर मंगल को ये एक ड्रामा क्रिएट करते हैं, इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँचती हैं बड़ी मुश्किल के साथ, उसके बाद फिर जनाब उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनको फिर किसी वीराने के अंदर छोड़ा जाता है। आज तो हद ही कर दी इन्होंने कहा जी चलें हाँ आज हम आपकी मुलाकातें करवाते हैं। अलीमा खान साहबा के अलावा दीगर दो बहनों को ये मुलाकात करवाने के लिए ले गए, वहाँ इन्होंने तकरीबन 2 घंटे से भी ज़ायद जो है उन्हें इंतज़ार कराया। उस दौरान अपनी मर्ज़ी के जो वकला हैं उनके साथ जनाब इन्होंने जो है वो मुलाकातें करवा दी और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि अब तो मुलाकातों का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है और अब जनाब आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हों, उनके ज़रिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव डालने की कोशिशें जारी हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की आज एक स्टेटमेंट आई कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर फैसला हो चुका है, हतमी फैसला हम इसके ऊपर जो है वो जारी नहीं करेंगे, मामलात को मुकम्मल वो लटका रहे हैं। फिर उन्होंने ये सवाल भी किया कि जनाब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह कैसे बन गए? कितना मासूमाना सवाल है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पूछा गया है और अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह से वो बने। आपके ममदू इसके अंदर काजी फैज़ ईसा साहब शामिल हैं। आज बल्कि इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से एक बयान आ रहा था जिन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाई थी 2013 के इलेक्शन में, जो है वो 2 तिहाई तो नहीं लेकिन एक लंबी अक्सरियत, उन्होंने लंबी चौड़ी अक्सरियत जो है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ धांधली करके आरओ इलेक्शन करवा के नून लीग को दिलवाई थी। और आज मौसूफ़ ने यह बयान दिया, काजी फैज़ ईसा साहब को भी वो मेरिट से हट के पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे। आज मौसूफ़ के हवाले से ये बयान चल रहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 बरसों के अंदर किसी किस्म की कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, यानी ये सूरत हाल है। फिर इमरान खान साहब की 9 मई की 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर जो काज लिस्ट थी वो भी मनसूख कर दी गई और कहा गया जनाब कि जस्टिस शहबाज रिजवी जो हैं वो दस्तयाब नहीं है। यानी इन तमाम तर चीज़ों को क्यों लटकाया जा रहा है? इस दौरान कोशिशें हैं
सफारती हल्कों की जानिब से इस दौरान अलीमा खान साहबा को, इमरान खान की बहन को आज एक मरतबा फिर ज़राए के मुताबिक सुलह का पैगाम भिजवाया गया कि आपने अगर मुलाकात करनी है तो पहले आप हमसे वादा करें कि आप इमरान खान साहब को इसके ऊपर मनाएंगी कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान नहीं देंगे और अदलिया जो मौजूदा है उसको भी तस्लीम करेंगे। लेकिन अलीमा खान साहबा ने ऐसी कोई भी ऐसा पैगाम, कोई भी ऐसी सुलह कराने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब आइन और कानून के लिए, जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए। और उनका आखिरी पैगाम जो हमारे ज़रिए पहुंचा था पाकिस्तानी अवाम तक वो यही है कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।